अस्सलाम वालेकुम जी। आज पाकिस्तान में हमने देखा कि एक हलचल मच गई। पाकिस्तान की जो हमारी समझ लें कि कैपिटल मार्केट्स, हमारी इंटरबैंक मार्केट, हमारी ओपन मार्केट और जो ग्रे मार्केट चल रही है आजकल। सबसे पहले तो आज पाकिस्तान की तारीख में इन अ सिंगल डे, एक ही दिन में डॉलर की कीमत जो है इंटरबैंक में कल क्लोजिंग हुई थी डॉलर की 231 रुपए और आज 255 रुपए पे क्लोजिंग हुई। यानी तकरीबन जो आज इजाफा हुआ वो 24 रुपए और 50 पैसे का आज इजाफा हुआ, विच इज 9%, 9% इजाफा हुआ। और इस 1% इजाफे के साथ पाकिस्तान में जो इंटरबैंक मार्केट आज क्लोजिंग हुई है वो 262 के करीब डॉलर जो है वो पहुंच चुका, जबकि ओपन मार्केट में इंटरबैंक की क्लोजिंग आज 255 रुपए की हुई। ये देखें, चीज इसमें बड़ी समझने की है कि प्रॉब्लम क्या था। प्रॉब्लम यह था कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि डॉलर्स की किल्लत है। सब ये समझ रहे हैं कि डॉलर्स की किल्लत है, डॉलर्स नापायद हो गए। पाकिस्तान में डॉलर्स बहुत हैं, मसला सारा डॉलर के रेट का है कि रेट इस वक्त पैरेलल 3 मार्केट्स चल रही हैं, इंटरबैंक मार्केट, ओपन मार्केट और ग्रे मार्केट। अच्छा, अब अमूमन क्या होता था कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट में फर्क होता था रुपए का, 1.5 रुपए का, 2 रुपए का। अब ये फर्क जो है बहुत वाज़ेह हो गया, तकरीबन 10, 15, 20 रुपए का फर्क जो है इंटरबैंक और ओपन मार्केट में आ गया। फिर दूसरा, जो तीसरी मार्केट ग्रे मार्केट इस वक्त पाकिस्तान में आई है, वो एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। यानी आपको जो एलसीज खुलने में बड़ी प्रॉब्लम है। डॉलर्स इस वक्त पाकिस्तान में मिल नहीं रहे। पोर्ट के ऊपर तकरीबन 8-9 हज़ार कंटेनर्स खड़े हैं और उनकी क्लियरेंस नहीं हो पा रही। तो वो जब जा रहे हैं बैंक के पास एलसीज के लिए, वहां पर बैंकों के पास एलसीज नहीं है और डॉलर्स नहीं है। फिर दूसरा ये कि अगर आप ओपन मार्केट में जाते हैं या मनी चेंजर्स के पास जाते हैं तो वहां पे आपको ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह दिखानी पड़ेगी। रिस्ट्रिक्शन है जनाब, 1000-2000 से ज़्यादा आप ले नहीं सकते। तो ये बड़ा मसला चल रहा था पाकिस्तान में। तो ये रिस्ट्रिक्शंस थी, ये बड़ी माइक्रो मैनेजमेंट थी, जिसके बाद हमने देखा कि पैरेलल एक ग्रे मार्केट पाकिस्तान में आ गई, ब्लैक मार्केट जिससे आप कहेंगे। अच्छा, उधर आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है कुछ, वहां पे आप जाके 260 रुपए का डॉलर लें, आपको जितने डॉलर लेने आप लें, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये जो पैरेलल मार्केट पाकिस्तान में क्रिएट हुई, ये बहुत बड़ी खतरनाक चीज थी, क्योंकि अभी हम अल्लाह अल्लाह करके फैटफ की तलवार अभी भी हम पे लटकी हुई है, उससे हम बाहर निकलें। और फैटफ ये कहता है कि जो गैर कानूनी जराए होते हैं उनसे अगर आप डॉलर की आमद रफ्त होती है तो वो तमाम रकम जो है उनकी डेफिनेशन में, बाय वर्च्यू ऑफ देयर डेफिनेशन, वो काउंट करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से और ड्रग फाइनेंसिंग के हवाले से। तो आपने देखा कि पाकिस्तान में कितनी मुश्किलों से हमारी जान छूटी है और ये पैरेलल मार्केट जो है वो फिर बन गई। अच्छा, इसकी वजूहात क्या है? ऐसा क्यों हुआ कि जनाब पैरेलल मार्केट जो है वो बहुत बड़ी बन गई? यार, हमेशा ऐसा होता है ना कि हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं डॉलर लेकर आने के पाकिस्तान में, वो क्या होते हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान के अंदर गैर मुल्की सरमायाकारी है। उसके बाद आप समझ लें कि तरसीलात ज़र जो एक्सपेट्रिएट पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं। आपके जो प्रोसीड्स हैं, एक्सपोर्ट प्रोसीड्स, जो आप चीज़ें बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उनकी रकम वापस डॉलर की सूरत में आनी होती है। और फिर लास्ट आप बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन वगैरह की। अब सबसे बड़ा मसला यह है कि पाकिस्तान में पिछले 3-4 सालों में जो जितनी हमारे सियासतदानों ने बेड़ा गर्क किया ना इस मुल्क का, इस कौम का, उसके नतीजे में पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो आ नहीं रही, गैर मुल्की सरमायाकारी तो पाकिस्तान में आ नहीं रही है। तो उसको तो आप जरा साइड पे रखिए अभी तक। अच्छा, फिर दूसरा, एक्सपोर्ट आपके सामने। पूरी दुनिया में कोविड के बाद हमने देखा कि बुरी तरीके से एक जो है इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ। और जब दुनिया का इकोनॉमिक रिसेशन होता है, स्लो डाउन होता है, तो उसमें आप भी तो उन्हीं को बना के बेचेंगे। तो जब उनकी तलब ही नहीं रही तो आप क्या बेचेंगे? तो एक्सपोर्ट आपकी यहां पर भी कम हुई। फिर दूसरा ये कि आप की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इंपोर्ट बेस्ड हैं, यानी रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट करते हैं, अपनी चीजें बनाते हैं और फिर फर्निश गुड्स को आप एक्सपोर्ट करते हैं। तो अब आपके वारे में नहीं आता, आपको जब रॉ मटेरियल जो है वो महंगा मिल रहा है, तो रॉ मटेरियल महंगा लेने के बाद उसके बाद आप अपनी चीजें बनाएंगे, टेक्सटाइल और दीगर सारे सेक्टर। उसके बाद आप सोचेंगे कि दुनिया आपसे महंगा माल खरीदेगी, जबकि आपके पैरेलल जो है वो इंडिया भी है, वियतनाम भी है, बांग्लादेश की मार्केट भी है, उनके पास सस्ता इनपुट है, वो उनकी इनपुट कॉस्ट जो है वो सस्ती है, वो सस्ती चीज बना के वो सस्ती बेचेंगे, तो वो एक्सपोर्ट भी आपकी चली गई यहां से। तीसरा,
हम जो जिंदा थे ना पिछले समझ लें कि काफी अरसे से जो हम रिजर्व्स के हवाले से बात कर रहे थे, आपके रिजर्व्स के अंदर जो डॉलर्स आ रहे थे वो एक्सपेट्रिएट्स के आ रहे थे, बड़ी तादाद में आ रहे थे। जो तरसीलात ज़र बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी पाकिस्तान में जो पैसा भेज रहे थे वो आ रहे थे। अब सुने उसके साथ क्या हुआ है कि मिसाल के तौर पर एक पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर से पाकिस्तान डॉलर भेजता है अपनी फैमिली के लिए, अगर वो मनीग्राम के थ्रू भेजता है या वो वेस्टर्न यूनियन के थ्रू भेजता है विच इज लीगल टर्म, वो जो बैंकिंग चैनल के थ्रू, तो जनाब पाकिस्तान में उसको मिल रहे थे 230 रुपए, 215 से 220 रुपए। वही अगर हुंडी से भेज रहा था तो जनाब उसको मिल रहे थे 240-50 रुपए। तो कौन ऐसा बेवकूफ होगा जो वतन की मोहब्बत में 15-20 रुपए का अपने ऊपर जो है वो एक फर्क ले लेगा भाई। तो इसीलिए क्या हुआ कि हुंडी के थ्रू पैसा पाकिस्तान में ज्यादा आना शुरू हुआ और ग्रे मार्केट के अंदर पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स आ गए। आपकी जो तरसीलात ज़र थी, आपकी जो रेमिटेंस थी वो बिल्कुल नीचे गिरना शुरू हो गई और रेमिटेंस गिरने की वजह से आपने देखा कि आपके जो रिजर्व्स हैं वो 10 अरब डॉलर के लेवल पे आ गए और उस 10 अरब डॉलर में भी स्टेट बैंक के पास सिर्फ 4.6 अरब डॉलर बचे, विच इज हार्डली आपका जो है एक महीने का भी इंपोर्ट कवर नहीं था। तो ये था कि आर्टिफिशियली मैनेज किया हुआ था हुकूमत ने। डार साहब जो है उनसे बड़ी उम्मीदें थी कि डार साहब आएंगे और डॉलर को नीचे ले आएंगे, लेकिन हुआ क्या कि आपने रुपए को जो है ना आर्टिफिशियली मैनेज किया हुआ था, डॉलर को आपने पकड़ा हुआ था, इंटरबैंक में आप जाने नहीं दे रहे थे ऊपर से। तो वही फर्क जो है आपका ग्रे मार्केट का वो बढ़ता चला जा रहा था। IMF आपसे कह रहा था, इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट आपसे कह रहे थे और तमाम लोग आपसे कह रहे थे कि आप मार्केट बेस्ड लेकर आए। आप क्यों होल्ड किए हुए जबरदस्ती इस वक्त 215, 20, 225, 30 रुपए के ऊपर डॉलर को, जबकि डॉलर इस वक्त मार्केट जो है वो तकरीबन 255, 60 के करीब जा रही है। आप इसको जितना आर्टिफिशियली रोकेंगे वो पैरेलल मार्केट और क्रिएट होगी। टेक्निकली जरा इसको समझें, बड़े समझने की जरूरत है कि आपने एक दफा मार्केट बेस्ड रेट्स लेकर आ जाए। देखिए क्या हो रहा है। मैं एक और भी चीज आपको बताऊं कि इसमें कल आपको बताओगे एक्सचेंज कंपनीज ने कहा था कि हम जो है प्राइस कैप जो है वो हटा देंगे और ओपन मार्केट के रेट्स हम खुद तय करेंगे। जो आज हमने देखा कि ओपन मार्केट के रेट बढ़े, वो भी यही चाह रहे थे कि रेट को बढ़ाइए और मार्केट बेस्ड लेकर आइए। तो उसमें सीन ये था, ये मैं बड़ी एक समझ लें कि एक ब्रेकिंग न्यूज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि स्टेट बैंक के अंदर भी कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हुए मनी चेंजर से सस्ते डॉलर्स खरीद रहे थे और यह तादाद दिन में 4-5 लाख डॉलर्स तक जा रही थी और वही 4-5 लाख डॉलर जो है ओपन मार्केट में या ग्रे मार्केट में जाकर वो 260-65 में फरोख्त किए जा रहे थे। तो हमारे बहुत सारे ऐसे लोग इसमें शामिल हैं इस मकरू धंधे में। उसमें अगेन स्टेट बैंक के लोग भी इसमें शामिल हैं कि जो इस तरह की चीजों में मुलव्विस थे और उन्होंने बाकायदा पैसा बनाया और ये अरबों रुपए बनाए गए। बैंकों ने अरबों रुपए बनाए। 100 अरब रुपए जो है वो आपके बैंकों ने इस फॉरेक्स इनकम के अंदर बनाया, जिनके ऊपर इनकी इंक्वायरी वगैरह हो रही है और गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि हम इनकी इंक्वायरी लेकर आएंगे सामने और इनको करार वाकई सजा मिलेगी। अब सजा वजा तो कुछ नहीं मिलती पाकिस्तान में, ये भी मैं आपको बता दूं कि वो कभी एक के पीछे छुप जाएगा, दूसरे को दूसरी ढाल मिल जाएगी। और ये 100 अरब रुपए जो ग्रॉस इनकम है बैंकों की, ये जो इस मैनिपुलेशन के जरिए उन्होंने कमाई, इसको रोकना था क्योंकि सारा प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुआ था। अब होगा क्या कि जब मार्केट रेट्स के बराबर आ जाएंगे ना, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि ग्रे मार्केट जो है 260-65 पे और आप तकरीबन वहां तक पहुंच गए, तो फिर किसी को ग्रे मार्केट में काम करने की जरूरत नहीं होगी। फिर अब वो अपने लीगल चैनल को यूज करेगा और फिर उसके बाद जब एक ये क्राइसिस देखें, जब कभी होता है ना कि एक आपने एक बंद बांधते हुए ऐसे इस तरह से आपने एक बंद बांध दिया और उसके साथ जो है वो पानी एकदम भरता चला जा रहा है। अब आप उसको बंद को तोड़ें। आपने इस वक्त क्या किया, प्राइस कैप हटा के या रेट बराबर करके उस बंद को तोड़ा है। जब बंद को तोड़ेंगे तो पानी की सतह वो नीचे आएगी। तो इसी तरीके से डॉलर्स जो है अब वो नीचे आएंगे मार्केट रेट्स के ऊपर। और क्या होगा कि आपके फॉरेन इनफ्लोज जो हैं उनका लेवल भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जो लोग अब ब्लैक मार्केट यूज कर रहे थे, हुंडी हवाला यूज कर रहे थे, अब वो हुंडी हवाला यूज नहीं करेंगे, वो आपके सरकारी या ऑफिशियल चैनल से भेजेंगे। तीसरी चीज आज की अगर खाली बात करें, यानी हम देखते हैं कि अगर डॉलर 10 रुपए बढ़ता है
अगर डॉलर 10 रुपए बढ़ता है, डॉलर की कदर 10 रुपए बढ़ती है, तो आपके जो गैर मुल्की कर्जे हैं रुपए में उनकी अदायगी 1300 अरब रुपए बढ़ जाती है। और आज मार्केट में 25 रुपए डॉलर बढ़ा है। इसका मतलब ये 1300 जमा 1300 जमा 725, तो 3325 अरब रुपए गैर मुल्की कर्जों में रुपए की अदायगी में आज पाकिस्तान का बढ़ गया है। ये डिमांड थी। अच्छा, अब मजीद कि अगर ये बहुत खतरनाक मूव थी तो स्टॉक मार्केट आज 1000 पॉइंट्स क्यों बढ़ी भाई? आज अभी कल आपने देखा कि 700 पॉइंट्स बढ़ी थी, आज तकरीबन स्टॉक मार्केट 2.67%, 2.5% मार्केट बढ़ गई। मार्केट ने कहा कि बिल्कुल सही फैसला है, डॉलर को आप जो है ये जो आपने कैप किया हुआ है या आपने आर्टिफिशियली जो रोका हुआ है इसको मार्केट लेवल के ऊपर लेकर आइए। तो स्टॉक मार्केट भी आज बढ़ने की यही वजह थी। 1061 पॉइंट्स स्टॉक मार्केट आज बढ़ी है, विच इज 2.67%। तो स्टॉक मार्केट और जितने इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट, जितने आपके और मल्टीलैटरल बायलैटरल डोनर्स, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये सब क्यों रुके हुए थे कि भाई आर्टिफिशियली आपने मैनेज किया हुआ है। सारी फ्रेंडली कंट्रीज यूं रुकी हुई थी कि आप कर क्या रहे हैं यहां पर पाकिस्तान के अंदर, सियासत बराए सियासत, आपने हर चीज की जो है वो ऐसी की तैसी कर दी अपनी सियासत के नाम पे। ओ भाई खुदा का वास्ता, आप अपने जो हार्ड कोर इकोनॉमिक डिसीजंस हैं इनके ऊपर पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज बंद करें। आप देखें कि मार्केट क्या कह रही है, मार्केट के हिसाब से लेके चले, अपनी करेंसी को डिवैल्यू करें और उसके बाद आपने जो अपने मेजर्स करने हैं, आपने देखें हुकूमत के पास ना इस वक्त फिस्कल साइड पे कोई स्पेस है, ना मॉनेटरी साइड पे स्पेस है। हुकूमत के पास इस वक्त गवर्नेंस के साइड पे बहुत बड़ी स्पेस है, उसको फिल करना चाहिए। पकड़े जरा यहां पर आके उन बैंकों को जिन्होंने इंटरबैंक के अंदर स्पेकुलेशन स्टार्ट की, पकड़े जरा उन स्टेट बैंक के उन लोगों को जो कि इस काम के अंदर मुलव्विस हैं। और मैं बड़े वसूख के साथ कह रहा हूं कि हैं, अगर नहीं है तो फिर जाके पूछें मनी चेंजर्स को, क्योंकि मनी चेंजर्स में इन्होंने 2-3 दिन पहले तकरीबन 11 मनी चेंजर्स को फाइन किया। और वो फाइन भी जो उन्होंने किया वो मिस्ट्री शॉपिंग के ऊपर किया। मिस्ट्री शॉपिंग ये होती है कि जनाब आप खामोशी से चले गए एज ए रेगुलेटर, आपने जाके कुछ वहां पर खरीदा और आपने देखा कि यार ये तो बंदा सही काम नहीं कर रहा है, ये इदारा यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। उन्होंने जाके वो पुराने केसेस निकाले कि मनी चेंजर के, उनको बताया कि 100 2 300 जो डॉलर्स आप लोग नहीं दे रहे थे, तो उसके ऊपर करके उन्होंने फाइन करके 11 मनी चेंजर्स के ऊपर फाइन लगाए। ये वही मनी चेंजर्स हैं, स्टेट बैंक के लोगों से मैं कह रहा हूँ, ये वही मनी चेंजर्स हैं जो आप लोगों को डॉलर खरीद कर दे रहे थे और जिसमें आपके चंद लोग जो हैं सस्ते डॉलर इनसे लेकर और मार्केट में जाकर ब्लैक मार्केट में महंगे बेच रहे थे। जरा स्टेट बैंक अपने अंदर जो इनके लोग इन्वॉल्व हैं इस मामलात में उनको भी देखें, उनकी भी इंक्वायरी सामने लेकर आए ताकि पाकिस्तान में पता तो चले कि हो क्या रहा है। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमने इंपोर्ट लग्जरी के ऊपर पाबंदी लगा दी, इसके ऊपर पाबंदी लगा दी, पोर्ट के ऊपर दालों से लेकर और दवाओं तक के कंटेनर पाकिस्तान में इस वक्त इंपोर्ट आपकी पोर्ट के ऊपर जो है वो ऐसे ही खड़े हुए हैं, उनके पास डॉलर्स नहीं है। तो ये एक, जब तक आप इन लोगों को सजा नहीं देंगे तब तक ये मामला सही नहीं होगा। फिर आज के इस मूव के बाद मैं ये समझता हूं पर्सनली कि हालात आगे चल के बेहतर होंगे। आपको मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट जब आप लेकर आएंगे उसके बाद डॉलर इनफ्लो शुरू होगा, लोग जो है वो जो कानूनी ज़राए इस्तेमाल करेंगे, पाकिस्तान के रिजर्व में भी इजाफा होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि इसकी पॉलिटिकल कीमत अदा करनी पड़ेगी हुकूमत को, महंगाई बहुत आएगी, ज़्यादा महंगाई आएगी, लेकिन ये कड़वा घूंट हमें पीना पड़ेगा। हम हिज़्ब इख्तिलाफ के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कल तक वो 2-3 जो इकोनॉमिस्ट हैं वो बहुत इसके ऊपर बात कर रहे थे कि हुकूमत को मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट लेकर आना चाहिए और हम तारीफ करेंगे इसकी। और आज वही लोग जो है बीपर पे कह रहे थे कि महंगाई का तूफान आएगा। तो भाई ये देखिए, ये सारी वो चीज़ें होती हैं कि आप इकोनॉमी को अपने जो एक मेरिट है उसके ऊपर लेके चलिए, पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज ना कीजिए, क्योंकि इसी चीज़ ने इस वक्त इस कौम का जो है वो इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। हमें निकलना चाहिए इससे। तो आज अब तक कितना ही, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।